नमस्कार। आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं मन की बातें को लेकर के। कुछ बातों को मैं किसी से सुना है, किसी से पढ़ा है या फिर किसी से जाना है, पर ये बातें बिल्कुल यथार्थपूर्ण एवं जीवनोपयोगी हैं। ये बातें आपको भी अच्छा लगेगा और आप सब भी चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। पहली बात क्या है? समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करें। देखिए, समय सबके लिए कीमती होता है और समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। बीता हुआ समय फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। जैसे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ने का समय मिला हुआ है। अगर विद्यार्थी अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे तो अपने करियर की प्राप्ति करेंगे, अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे, उनका जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। और अगर विद्यार्थी समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो विद्यार्थी जीवन के बाद उन्हें बहुत परेशानी होगी। ठीक इसी प्रकार किसान हैं, उन्हें भी अपने फसलों की देखरेख करनी है, उन्हें भी कठिन परिश्रम करना है, समय पर हर चीज करना है। व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा के लोग हैं या दैनिक रोजगार करने वाले लोग हैं, हर किसी को समय के अनुसार समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा परेशानी का सबब बनता है। तो समय कीमती है। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समय को पहचानिए और सही समय का सही सदुपयोग कीजिए। दूसरी बात, अपने सामर्थ्य और औचित्य के अनुसार ही कोई काम को करें। आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपना बजट देखिए, अपना सामर्थ्य देखिए और क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका विचार करके काम कीजिए। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े शहर में भेजते हैं, विदेश भेजते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसा जुगाड़ करते हैं, पैसे नहीं होने पर कर्ज ले लेते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि कर्ज से पढ़ाया हुआ बच्चा आपका कामयाबी हो जाए और उस पैसे के वो चुकता भी करे। तो वो जो आपका कर्ज है या जो पैसा आपने खर्च किया है, उसकी सारी जवाबदेही आपकी होती है। इसलिए जो उचित है वही करेंगे। अगर आप शादी विवाह, घर या कोई बड़ा काम करते हैं, उसका बजट आप देख लें। और कर्ज लेकर के बड़ा काम करना कहीं से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका परिणाम अंत में दुखदाई होता है। इसलिए कोई भी काम आप करते हैं तो अपने बजट के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने औचित्य के अनुसार उस काम को करें। यह आपके लिए हितकर रहेगा। अगली बात है, अत्यधिक तनाव एवं चिंता में न रहे। देखिए, आजकल होता क्या है कि घर की परेशानी, गृह कलेश, समाज में विद्वेषपूर्ण वातावरण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, घर मकान का काम, कर्ज की स्थिति, ये सब चीज को लेकर के लोग काफी तनाव में रहते हैं। और आप जानते हैं तनाव ही हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अत्यधिक तनाव, अत्यधिक चिंता का त्याग करना चाहिए और जो संभव हो सके वही करना चाहिए। अगली बात, स्वयं का स्वयं ध्यान रखें। देखिए, दुनिया जो है मतलबी है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हो। तो आप अपना भी ख्याल करें, घर परिवार का भी ख्याल करें, बाल बच्चों का ख्याल करें। ऐसा नहीं है कि घर परिवार बाल बच्चों के चक्कर में स्वयं को भूल जाए। तो स्वयं का स्वयं ध्यान रखना है। इसे मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, कोई नया बाइक लिया है, कोई नया स्कूटी लिया है या कोई नई कार लिए हुए, तो उसका समय समय पर उसका सर्विसिंग कराता है, उसके कल पुर्जे का देखरेख करता है, उसकी साफ सफाई करता है। पर आपको जो शरीर भगवान दिया है, जिसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता है, बेशकीमती शरीर होता है, उसका कोई ध्यान नहीं करता है और परेशानी बढ़ती जाती है। तो आप स्वयं का ध्यान रखते हुए घर परिवार समाज का काम करें, यह बहुत जरूरी है। अगली बात, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। ये कोई जरूरी नहीं अपने बच्चे को हम बहुत पैसे कमाने के लिए कहें या हमारे बच्चे बहुत पैसे कमाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। पर बच्चों में संस्कार जरूर हो, बच्चों को संस्कार जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चे ही बुढ़ापा का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और अगर बच्चे अनुकूल नहीं हुए, संतान आपके योग्य नहीं होंगे, तो आपको अंत में बड़ी परेशानी होगी और जीवन में बहुत मलोल भी होगा। इसलिए बच्चों को संस्कार सिखाएं, बच्चों को अच्छे गुण सिखाएं। कहा गया है, सूत कपूत तो धन क्यों संचय।
अगर संतान अच्छा नहीं हो और लाख धन का कमा करके रख दें, वह क्षण भर में उसे नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चों को सही संस्कार, सही विचार, सही मार्गदर्शन दे। देखिए, मेरी बातें आपको शायद अच्छी नहीं लगे, मेरी बातें रोचक नहीं हो, तो मैं आपको इन बातों को कहीं शेयर करने के लिए या इसे लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, पर मैं ये बात अवश्य कहूंगा कि इन बातों से अगर आप सहमत हैं, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे, तो इसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।